समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कमाल साहब, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल जो है वो खड़ा करते रहे हैं। आज भी बाराबंकी में देखने को आया, एक युवक को गोलियों से छलनी कर दिया गया और दिन दहाड़े ये सब कुछ हुआ। देखिए, हर बार सदन के अंदर अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है या भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता बोलते हैं, वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई। फिर दूसरी तरफ अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंकड़े पेश किए जाते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 5100 एनकाउंटर हो गए। 5100 एनकाउंटर किसके हो गए? अपराधियों के, बदमाशों के। और खुद कहते हैं कि बदमाशों का स्थान यहाँ नहीं, या तो जेल में या ऊपर। लेकिन अगर इसे डिवाइड कर दो तो हर दिन 3 लोगों के एनकाउंटर हुए हैं जब से सरकार बनी है। तो जब 3 आदमियों के एनकाउंटर पर डे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब जैसे अभी आपने घटना ये बताई, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के उन दावों को खोखला साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप किसी भी ज़िले के अंदर उठा दो, प्रतिदिन जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रहे हैं। और ये जो एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, उस आधार पे भी मैं कह सकता हूँ पूरी तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है। आपने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। आज भी सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है देवबंद जेल का, जहां पे एक कैदी ये बता रहा है कि उसका फेक एनकाउंटर हुआ, उसको रास्ते से पकड़ा गया और पुलिस ने उसका फेक एनकाउंटर किया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जैसे हमारे मीडिया वाले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, जैसे करते थे बहुत पहले से, कई जगह होते थे, या स्टोरी करते हैं, अगर ईमानदारी से आप स्टोरी करने लगें तो मैं कह सकता हूं कि हर दूसरा एनकाउंटर फेक है। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए पहले से स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और कई आप लोगों के एनकाउंटर में आपने देखा कि वो पहले जब वो कैमरे के सामने लाया जाता तो उनसे कहा जाता लंगड़ा के चलना, और वो लंगड़ा के चलते हैं, फिर थोड़ी देर में वो ठीक होके चलने लगते हैं। तो ये स्क्रिप्ट लिखी जाती है सिर्फ ये शो करने के लिए कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है। तो अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लोगों में एक भ्रम फैलाने के लिए इस तरह के फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है। अभी 15 तारीख को इस बात की सुबह है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कितना फ़ायदा आपको लगता है कि 2027 के लिए ऐसा ये होने जा रहा है? देखिए, कोई भी नेता है जो समाजवादी पार्टी की, माननीय नेताजी की और माननीय अखिलेश यादव जी की नीति, सिद्धांत और उनके कामों में विश्वास करता है, और जो सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलकर इस देश के अंदर अमन, शांति, भाईचारे की बात कर कर जो समाजवादी नीतियां हैं उनको फॉलो करता है, तो समाजवादी पार्टी ऐसे हर आदमी का स्वागत करती है कि वो समाजवादी पार्टी में आके और जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति उसे ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी का सहयोग करें। हाल के दिनों में देखा गया बसपा के जो तमाम बड़े कद्दावर नेता रहे वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लालजी वर्मा की बात की जाए, अनीस अहमद खान का भी जिक्र हो रहा है कि वो भी आने वाले हैं। तो इस तरीके के जो लोग बसपा छोड़ करके आपके पास आ रहे हैं, इससे बसपा को कितना डेंट होगा, सपा को कितना फ़ायदा होगा? मैंने क्या कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बनी है, उसके बाद से हर जनता ये देख रही है, हर आदमी ये देख रहा है, वो किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी हो, कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो नेता का नाम अखिलेश यादव और पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और जो नीतियां अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की हैं, जो पार्टी के अंदर लोगों को सम्मान मिलता है, जो पार्टी के अंदर उनका हक हकूक मिलता है, जो समाजवादी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता को सम्मान देती है, तो मैं समझता हूँ कोई नेता इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं, और समाजवादी पार्टी उन सारे नेताओं को लेकर सम्मान देने का काम करती है। और अब आपने देखा कि जितने भी लोग आए, अच्छे लोग आए, और उन्होंने माननीय नेताजी और अखिलेश जी की नीतियों में विश्वास किया, तो समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें सम्मान देने का काम किया। ये मजबूत होगा इस? नहीं, निश्चित समाजवादी पार्टी सर्वधर्म सर्व जात की पार्टी है। जहाँ तक पीडीए की बात है तो पीडीए के लिए लगातार पीडीए का कुनबा बढ़ रहा है, और लगातार समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो आने वाले 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से हटाने में
पार्टी की मदद करेंगे। एक आखिरी सवाल, आजम खान को लेकर के जो तमाम एक तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर के जो देखा जाता था, उस बीच में जो तमाम ऐसे बड़े मुस्लिम नेता आ रहे हैं, क्या वो कमी कहीं पूरी हो पाएगी? देखिए, आजम खान साहब बड़े नेता हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी किसी आदमी की कमी ना तो पूरी कर सकता है ना उसकी बराबरी कर सकता है, और ना आजम खान साहब की कमी पूरी हो सकती है ना उनकी बराबरी हो सकती है। और समाजवादी पार्टी में जो उनका सम्मान है और जो उनका कद है, जो उनका रुतबा है, वो हमेशा रहा है, और जो उनका आशीर्वाद है वो भी पार्टी के ऊपर हमेशा रहा है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और वो बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आशीर्वाद के लिए मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने कमल अख्तर साहब को सुना, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।